सोचिए एक इंसान है जिसे दुनिया भर के व्याकरण और विज्ञान के सारे नियम रटे हुए हैं। हम्म। मतलब उसे सब पता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, नियम क्या है। लेकिन जब पहली बार उसके सामने एक असल इंसान, एक जीती जागती स्त्री आकर खड़ी होती है, तो उसका वो सारा का सारा किताबी ज्ञान, सारा व्याकरण एकदम फेल हो जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है ना? तो आज के इस गहन अध्ययन में हम कुछ ऐसी ही उलझनों पर बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का स्रोत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही मशहूर उपन्यास है, अनामदास का पोथा जी। और आज हमारा मिशन ये है कि छांदोग्य उपनिषद की पृष्ठभूमि पर रची गई इस बेहद मासूम लेकिन दार्शनिक रूप से बहुत गहरी प्रेम कथा को डीकोड किया जाए। हमें यह समझना है कि कैसे अज्ञान और ज्ञान के बीच, या कह लें समाज और प्रकृति के बीच का जो द्वंद्व है वो इंसान को कैसे मथता है। सही कहा। और इस चर्चा की जो पृष्ठभूमि है ना, वो अपने आप में बहुत ही विशाल है। बिल्कुल। अगर हम विजुअलाइज करें तो एक तरफ प्राचीन पोथियां हैं, तारों से भरा आकाश है, और दूसरी तरफ प्रकृति का वो विराट रूप है जो इंसान को उसकी असलियत का आईना दिखाता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जो ज्ञान है वो बस एकांत में जन्म लेता है। पहाड़ों पर बैठकर। हाँ, लेकिन ये ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली ज्ञान समाज और इंसानी भावनाओं से टकराए बिना पूरा हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी बात को लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से और बहुत ही सूक्ष्म हास्य के साथ शुरू किया है। अगर हम इसके प्रवेश की बात करें, भूमिका बहुत ही रोचक है इसकी। हाँ, वो सीधे इंसान की जो असुरक्षा होती है ना, उस पर चोट करती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। लेखक ने शुरुआत में अपने एक अपरिचित मित्र की कहानी बताई है जो 66 और 2/3 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 66 और 2/3, बिल्कुल सटीक आंकड़ा। हाँ, और उनका एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत है अपनी इस उम्र को लेकर। उनका मानना है कि जो यमराज का दफ्तर है वहां चंद्र गणना चलती है, यानी लूनर कैलेंडर, चांद के हिसाब से। बिल्कुल। और जो ब्रह्मा जी का दफ्तर है वहां सौर गणना चलती है, यानी सोलर कैलेंडर। और मजेदार बात यहाँ पर यह है कि जब इंसान इस खास उम्र पर पहुंचता है ना, तो ये दोनों कैलेंडर आपस में टकरा जाते हैं। हाँ, क्लैश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस मित्र का सिद्धांत ये है कि इन दोनों कैलेंडरों के फर्क की वजह से इंसान पूरे 10 दिन तक अधर में लटका रहता है। मतलब न यहाँ का न वहां का। सही कहा। न यमराज के दूत उसे ले जा पाते हैं और न ब्रह्मा जी उसे पूरी तरह छोड़ते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने महान संत सूरदास का भी जिक्र कर दिया कि शायद इसी उम्र के पड़ाव पर सूरदास जी ने भी अपना वो प्रसिद्ध पद लिखा होगा, अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल। ये प्रसंग सुनने में भले ही हास्य से भरा लगे, थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी असुरक्षा को दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। इंसान मृत्यु को लेकर, या कह लें समय बीतने को लेकर इतना डरा रहता है कि वो अपने बचाव के लिए इस तरह के हास्यास्पद लेकिन बहुत ही जटिल सिद्धांत गढ़ लेता है। और यहीं से लेखक हमें एक और गहरे मुद्दे की तरफ ले जाते हैं। नाम का भ्रम, है ना? एकदम सही, कि समाज में नाम का आखिर महत्व क्या है। लेखक ने खुद अपने ही नाम यानी हजारी की कहानी साझा की है, जो बहुत ही मजेदार है। हाँ, विद्वानों ने उनके नाम के क्या क्या अर्थ नहीं निकाले। किसी ने कहा कि भाई इसमें तो मुस्लिम प्रभाव दिखता है, तो किसी ने इसे संस्कृत का रूप देने की कोशिश की और इसे सहस्रार प्रसाद बना दिया। एक तांत्रिक विद्वान ने तो इसे देवी महामाया या हठ योग और जय योग से ही जोड़ दिया। जबकि अगर हम असलियत देखें तो असलियत बहुत ही साधारण थी, बहुत ही आम सी बात थी। हाँ, असलियत बस ये थी कि जब लेखक का जन्म हुआ था तब उनके परिवार को कहीं से किसी मुकदमे या किसी चीज में पूरे 1000 रुपए का फायदा हो गया था। बस उसी खुशी में परिवार वालों ने बच्चे का नाम हजारी रख दिया। अर्थ कुछ और ही था और लोग अपने अपने ज्ञान और अपनी अपनी फिलॉसफी के हिसाब से उसका परमार्थ निकाल रहे थे। और इसके बाद ज्योतिष और नामकरण की जो एक विचित्र पद्धति सामने आती है ना, वो तो और भी हैरान करने वाली है। ओह, वो अपकहरा चक्र। हाँ, अपकहरा चक्र। इसे समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। यह असल में ज्योतिष की एक ऐसी पद्धति थी जो यवनी वर्णमाला से प्रभावित थी। जैसे आज की ABCD होती है ना, कुछ वैसी ही। तो पंडितों ने क्या किया कि नक्षत्रों के जो 108 चरण पूरे करने होते हैं, उसके लिए गणित और वर्णमाला को जबरदस्ती एक दूसरे में फिट करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अजीबोगरीब अक्षर जोड़ तोड़ कर बना दिए। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है
कि इसका नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल। बेचारे लेखक की जन्मपत्री बनाते समय पंडित जी को ये अक्षर मिल गया। अब संस्कृत में ये ऐसे कोई खास नाम तो मिलता नहीं है, तो नियमों में फिट बैठने के लिए, बस उस नियम को कायम रखने के लिए उन्होंने जबरदस्ती बच्चे का नाम रख दिया येननाथ। हाँ, मतलब इंसान की कोई अहमियत ही नहीं रही वहां। बिल्कुल नहीं, बस नियम और चक्र सही बैठना चाहिए, इंसान जाए भाड़ में। और यही बात तो आज के समाज पर भी पूरी तरह लागू होती है ना। आदिम काल से लेकर आज के इस जिसे हम तथाकथित प्रगतिशील समाज कहते हैं, इंसान नाम और नामी यानी व्यक्ति, इन दोनों को एक ही मानता आया है। नाम को ही इंसान की पहचान मान लिया जाता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि दुनिया ये नहीं सुनती कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि दुनिया ये देखती है कि कौन कह रहा है। ये बहुत गहरी बात है ना? जब तक किसी के पास एक रुतबा नहीं है, एक बड़ा नाम नहीं है, वो समाज की नज़र में एकदम अपदार्थ है, मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं है। इसीलिए इस रचना का नाम ही अनामदास का पोथा है, यानी उस इंसान की किताब जिसका कोई नाम ही नहीं है। क्या बात है! ये तो खैर उस छिलके की बात हुई जिसके भीतर असल फल छिपा है। अब हम इस मुख्य कथा में प्रवेश करते हैं जो सीधे सीधे छांदोग्य उपनिषद से प्रेरित है। मैं चाहूंगा कि इस बार कहानी की शुरुआत आप करें, क्योंकि इसका जो दृश्य है ना, वो बहुत ही काव्यात्मक है। जरूर जरूर। तो कहानी शुरू होती है राजा जानश्रुति से, जो अपने लाओ लश्कर के साथ जंगल से गुजर रहे हैं। रात का समय है और उन्हें आसमान में उड़ते हुए हंसों का एक जोड़ा दिखाई देता है। अब राजा को पक्षियों की भाषा आती है, तो वो सुनते हैं कि वे हंस आपस में बात कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया के सारे पुण्य और धर्म कर्म अंततः उसी रैक्वा मुनि के पास चले जाते हैं, जो उस बैलगाड़ी के नीचे बैठकर आराम से अपनी पीठ खुजलाता रहता है। और ये सुनकर राजा तो एकदम हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। राजा को लगता है कि महलों में इतने दान पुण्य करने वाले मुझ जैसे राजा से भी महान वो बैलगाड़ी के नीचे बैठा पीठ खुजलाने वाला इंसान कैसे हो सकता है। तो बस वे उस महान मुनि की खोज में निकल पड़ते हैं। अब जरा हम इस रैको के जीवन पर नजर डालते हैं। सुनने वालों को बता दें कि ये कोई पारंपरिक ऋषि मुनि नहीं है जिसके लंबे लंबे सफेद बाल हों या जो आश्रम में बैठा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अनाथ बच्चा है जो घने जंगलों में ही पला बड़ा है। और ये लड़का हमेशा एक गहरे ध्यान में डूबा रहता है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि इस पूरी दुनिया का मूल तत्व क्या है। हाँ, वो चीजों को बहुत गहराई से देखता है। बिल्कुल। वो अपने आसपास की चीजों को देखता है, सोचता है। वो जल को खारिज कर देता है कि नहीं, पानी मूल तत्व नहीं है। आकाश को भी खारिज कर देता है। उसका ये जो एकांत है ना, और उसकी ये जो खोज है, ये मानव इतिहास की सबसे बुनियादी दार्शनिक यात्रा है। मतलब उसने बाहरी दुनिया नहीं देखी है, समाज के नियम कायदे नहीं सीखे हैं। उसका पूरा का पूरा ज्ञान केवल उसके अपने खुद के चिंतन पर आधारित है। और फिर एक दिन प्रकृति उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। एक दिन रैक्वा नदी में नहाने के लिए उतरता है और अचानक से एक भयंकर तूफान आ जाता है। एकदम प्रलय जैसा तूफान। हाँ, भयंकर आंधी और बारिश। वो विचारामग्न लड़का उस गरजती हुई नदी में तिनके की तरह बह जाता है और एक चट्टान से टकराकर मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक वो तूफान शांत हो चुका होता है। लेकिन इस जानलेवा अनुभव से रैक्वा को एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। और वो ज्ञान क्या था? उसे लगता है कि वायु यानी हवा या कह लें प्राण, वही इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज है। बिल्कुल, क्योंकि उसी ने तो पानी में उफान लाया था, उसी ने आकाश को ढक लिया था और उसी हवा ने रैक्को को भी तिनके की तरह उड़ा दिया था। सही बात है। तो वो मान लेता है कि वायु ही सर्वस्व है। अब देखिए, उसने बिना किसी समाज में रहे, बिना किसी इंसानी रिश्ते को समझे, केवल प्रकृति के प्रकोप और अपने एक अकेले अनुभव के आधार पर एक पूरा का पूरा दार्शनिक सिद्धांत गढ़ लिया। लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह गलत कह सकते हैं? मेरा मतलब है, आखिर जो आधुनिक विज्ञान है वो भी तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होता है ना। उसने जो देखा, जो महसूस किया, उसी से अपना सिद्धांत बनाया। देखिए, विज्ञान अवलोकन से शुरू जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो संपूर्णता की खोज करता है।
रैका का ज्ञान शक्तिशाली तो है क्योंकि वो उसके स्व अनुभव पर आधारित है, हाँ, लेकिन वो अधूरा है। उसने ब्रह्मांड के एक निर्जीव हिस्से को ही पूरा ब्रह्मांड मान लिया है। उसने इंसान के मन, उसकी इच्छाओं और समाज की जो इतनी सारी जटिलताएं हैं, उसका तो अवलोकन अभी किया ही नहीं है। ये बहुत सटीक बात कही आपने। और इस अधूरे ज्ञान की जो असल परीक्षा है, वो तब होती है जब तूफान शांत होने के बाद वो जंगल में आगे बढ़ता है। वो दृश्य तो अद्भुत है। बिल्कुल। जब व्याकरण का वो नियम कैसे हकीकत बनकर सामने आता है, ये दृश्य बहुत ही बेहतरीन है। होता क्या है कि रैक्वा को रात के अंधेरे में एक टूटी हुई बैलगाड़ी मिलती है। गाड़ीवान मरा पड़ा है वहां, और वही पास में एक बेहोश प्राणी पड़ा है। जब रैक्वा करीब जाता है तो देखता है कि ये तो कोई बहुत ही अजीब और बेहद खूबसूरत प्राणी है। उसके बाल एकदम मुलायम हैं। और मजे की बात यह है कि रैक्वा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी स्त्री को तो देखा ही नहीं था। कभी नहीं। तो उसे लगता है कि ये पक्का कोई देवलोक का ही प्राणी होगा जिसकी आंखें हिरण जैसी हैं। और फिर वो अपने उसी नए नवेले वायु सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो अपने कपड़े से उस प्राणी को हवा झलता है और वो प्राणी होश में आ जाता है। अब सुनने वालों को बता दें कि ये प्राणी और कोई नहीं बल्कि उसी राजा जानश्रुति की बेटी राजकुमारी जबाला है जी। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव होता है। एक तरफ वो घने जंगल का एकांतवासी जंगली लड़का है और दूसरी तरफ राजमहल की पढ़ी लिखी सुशिक्षित राजकुमारी है। और जब इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है ना, तो ये टकराव बहुत ही मासूमियत के साथ सामने आता है। रैक्को जबाला के चेहरे और उसके होंठों की इतनी मासूमियत से तारीफ करता है कि जबाला एकदम झिड़ककर पीछे हटती है, घबरा जाती है वो। हाँ, वो पूछती है, क्या तुमने कभी कोई स्त्री नहीं देखी? और इस पर रैक्को का जवाब सुनिए। वो कहता है, मैंने व्याकरण पढ़ा है, मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानता हूँ, मुझे कन्या शब्द पता है, पर उसका अर्थ, उसका भौतिक रूप यानी वो पदार्थ कैसा होता है, ये मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। मतलब उसे शब्द पता है, लेकिन उस शब्द के पीछे की वास्तविकता, उस गर्माहट का कोई अनुभव ही नहीं है उसे। बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने उम्र भर साइकिल चलाने के गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के नियम किताबों में तो खूब पढ़े हो, हाँ, लेकिन असल में कभी साइकिल को छुआ तक न हो। हाँ, ज्ञान तब तक प्रत्यय यानी हकीकत नहीं बनता जब तक वो अनुभव की कसौटी पर न कसा जाए। एकदम सही। और अनुभव का ये जो पहला झटका है, वो रैकी को तब लगता है जब वो बहुत ही मासूमियत से जाबाला को प्रस्ताव देता है। वो पीठ पर बैठाने वाला। हाँ, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अब जाबाला ये सुनकर हंस पड़ती है। वो कहती है कि अरे ये तो अनुचित है, ये पाप है, इससे तो लोग निंदा होगी। लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब रैक्रो हैलर्ड है जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि भाई किसी की मदद करने में पाप कैसे हो सकता है। उसे ये सामाजिक नियम, ये वर्जनाएं समझ ही नहीं आती। और फिर जैसे ही जाबाला पीछे हटती है और इसके इस प्रस्ताव को ठुकराती है, रैक्रो की पीठ में एक अजीब सी सनसनाहट शुरू हो जाती है। और यही वो सनसनाहट है जो आगे चलकर उस मशहूर पीठ की खुजली का कारण बनती है, जिसका जिक्र छांदोग्य उपनिषद में बार बार आया है। ये पीठ की खुजली इस पूरी कहानी का, मैं कहूंगी, सबसे बड़ा रूपक है। कैसे? देखिए, हमें यहाँ थोड़ा रुक कर समझना चाहिए कि खुजली ही क्यों, सिर दर्द या पेट दर्द क्यों नहीं। ये सोचने वाली बात है। खुजली एक ऐसी बेचैनी है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, खासकर तब जब वो पीठ पर हो जहां आपका खुद का हाथ न पहुंच सके। मतलब उसे मिटाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी के स्पर्श की जरूरत होती ही है। असल में उस अधूरेपन का, उस मानसिक और भावनात्मक उलझन का प्रतीक है जो तब पैदा होती है जब एक कोरा सैद्धांतिक ज्ञान पहली बार मानवीय वर्जनाओं और हकीकत से टकराता है। और ये रैको के भीतर एक नए प्रकार के आकर्षण या कह लें यौवन के जागरण का भी प्रतीक है। उसे पहली बार किसी ने अस्वीकार किया है, पहली बार रिजेक्शन मिला है। हाँ, वो पहली बार किसी ऐसी चीज का अनुभव कर रहा है जिसे वो अपनी उस महान प्राणवायु से नियंत्रित नहीं कर सकता। हवा से वो हर चीज हिला सकता था, पर जाबाला के फैसले को नहीं। इसके बाद उन दोनों के बीच जो बहस होती है वो दार्शनिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। जी। रैको अड़ा रहता है कि वायु ही सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन जाबाला जो पढ़ी लिखी है वो उसे चुनौती देती है। जाबाला उस समय याज्ञवल्क्य और राजा जनक के उस महान संवाद का हवाला देती है कि क्या होती है, और जवाब था आत्मा। जाबाला उसे समझाती है कि जिस प्रत्यय या हकीकत की वो बात कर रहा है वो हवा या वायु नहीं बल्कि आत्मा का धर्म है। और यहीं से कहानी में दोनों के मन का जो द्वंद्व है
वो शुरू हो जाता है। सुबह होते ही जबाला के लोग उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और वो रेक्वा को वहीं छिपने को कहकर अपने घर चली जाती है। लेकिन घर जाके भी वो शांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जबाला अपने घर तो लौट आती है, लेकिन उसका मन उसी जंगल में उस रूखे बालों वाले जंगली लड़के के पास ही अटका हुआ है। उसके भीतर भी एक अजीब सा तूफान चल रहा है, जिसे रेक्वा की भाषा में शायद हवा ही कहा जाएगा। हाँ। वो मन ही मन सोचती है कि काश वो उस लड़के की देखभाल कर पाती, उसे तेल उपटन लगा पाती। उसे उस लड़के की उस कोरी मासूमियत से एक गहरा लगाव हो गया है। और उधर जंगल में रेक्वा की हालत भी कुछ वैसी ही है। वो भी बेचैन है। बिल्कुल। राजा जानश्रुति के जो आचार्य हैं औदुंबरायण, वो रेक्वा को खोजते हुए उस टूटी बैलगाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि रेक्वा वहां समाधि लगाए बैठा है और लगातार अपनी पीठ खुजला रहा है। हाँ। जब आचार्य उससे ज्ञान की बात करते हैं ना, तो रेक्वा बहुत ही रूखा व्यवहार करता है। वो बदतमीजी पर उतर आता है और सीधे कह देता है कि आपको कुछ नहीं पता धर्म और पाप के बारे में, तो सिर्फ शुभा यानी जाबाला ही जानती है। रेक्वा का वो जो रूखापन है ना, वो असल में उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी हताशा है। बिल्कुल। वो एक ऐसी चीज की गिरफ्त में आ गया है जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा है। उसे लगने लगा है कि वो वायु, जिसे वो कल तक सर्वशक्तिमान मानता था, अब वो उसके किसी काम नहीं आ रही है। वो अपनी पीठ की वो जो सनसनाहट है, वो अपनी हवा से शांत नहीं कर पा रहा है। और अपनी बात साबित करने के लिए रेक्वा आचार्य के सामने एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षण करता है। वायु बनाम मन का परीक्षण। बिल्कुल। ये दृश्य तो रेक्वा के मानसिक विकास का एकदम चरम है। हाँ, होता यह है कि रेक्वा अपनी श्वास यानी वायु को रोकता है और जमीन पर पड़े एक डंडे को अपनी हवा की शक्ति से सीधा खड़ा कर देता है और अपनी ओर खींच लेता है, बिना छुए। फिर वो आचार्य से कहता है कि लो, अब तुम अपने मन की शक्ति से, जिसका तुम इतना गुणगान कर रहे हो, इस डंडे को हिला कर दिखाओ। और जाहिर है आचार्य ऐसा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद रेक्वा कोई जश्न नहीं मनाता। वो जीतकर भी जैसे हार गया है, क्योंकि उसे असलियत समझ आ रही है। हाँ, वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वायु की शक्ति से इन निर्जीव चीजों को, जैसे एक डंडे को या समंदर की लहरों को तो हिलाया जा सकता है, लेकिन सजीव इंसान की भावनाओं पर वायु का कोई जोर नहीं चलता। बिल्कुल। वो जबाला को अपनी वायु से रोक ही नहीं पाया था। तो उसे पहली बार ये गहरी अनुभूति होती है कि मन नाम की कोई चीज जरूर है जो इस वायु से बहुत परे है और बहुत शक्तिशाली है। और इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, वो आचार्य को प्रणाम करता है और एक सच्चे गुरु की तलाश में भटकने निकल पड़ता है। ये घटना मानव जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करती है। ऐसा ज्ञान जो सिर्फ एकांत में बैठकर बस किताबों से हासिल किया गया हो, वो तब तक अधूरा और विकलांग ही रहता है जब तक वो समाज की वास्तविकता और मानवीय भावनाओं से, इंसानी रिश्तों से नहीं जुड़ता। सही कहा। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो रेक्वा का जो वायु का सिद्धांत था, वो भौतिक विज्ञान के नजरिए से भले ही प्रकृति को समझा दे, लेकिन वो मनुष्य के मन, उसकी इच्छाओं, उसकी वर्जनाओं और उसके प्रेम को नहीं समझा सकता। एकदम सही बात है। इस पूरे गहन अध्ययन का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है, वो यही है कि किसी चीज की जानकारी होना और उस चीज का अनुभव होना, ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जैसे रेक्वा को व्याकरण के शब्द पता थे, स्त्रीलिंग पता था, लेकिन असल जीवन का अनुभव तो शून्य था। और ये चीज आजकल के सूचना युग में भी बहुत देखने को मिलती है। हाँ, इंटरनेट का जमाना है। बिल्कुल। इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध है। लोग बहुत सी किताबें पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े सिद्धांत रट लेते हैं और खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं। ज्ञान का अहंकार आ जाता है। हाँ, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कितने भी बड़े सिद्धांत क्यों ना पढ़ लिए जाएं, असली समझ और परिपक्वता हमेशा दूसरों के संपर्क में आने से ही आती है। लोगों से मिलने से, भावनाओं को महसूस करने से, और सबसे बढ़कर अपने खुद के अज्ञान को स्वीकार करने से ही आती है। जब तक इंसान जीवन के थपेड़े नहीं खाता, जब तक वो प्रेम या पीड़ा का अनुभव खुद नहीं करता, तब तक उसका सारा ज्ञान सिर्फ एक भ्रम है। बहुत खूब। ये बात आज के समाज पर पूरी तरह लागू होती है। जानकारी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन असली समझ नदारत है। लोगों को शब्द तो पता है, पर अर्थ नहीं। पदार्थ नहीं पता। बिल्कुल। और अब इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, एक बहुत ही गहरा सवाल
जो इस पूरी कहानी से निकलता है और जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी। जब रेक्वा अपनी उस पीठ की खुजली और मन की बेचैनी को मिटाने के लिए पागलों की तरह भटक रहा था, तो एक रात वो थक कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है और सपने में उसे जाबाला दिखाई देती है। हाँ, सपने में जाबाला बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाती है। और रेक्वा को एक अपूर्व शांति और सुकून का एहसास होता है। वो खुजली शांत हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है? क्या देखता है? वो देखता है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की डाल झुककर उसकी पीठ पर रगड़ खा रही थी। मतलब वही डाल उसे सपने में जाबाला का स्पर्श लग रही थी। उफ, ये सोचने वाली बात है कि इंसान का मन जिस सुकून, जिस प्रेम और जिस परम शांति की तलाश में बाहर दर-दर भटकता रहता है, क्या वो सचमुच इस भौतिक दुनिया में कहीं बाहर मौजूद है? या फिर वो केवल हमारे अपने ही मन, हमारी अपनी ही चेतना के भीतर गढ़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना मात्र है, जिसे हम बाहरी दुनिया और बाहरी चीजों पर थोप देते हैं? क्या इंसान असलियत से प्यार करता है या सिर्फ उस छवि से जो उसके मन ने खुद अपने लिए बनाई है? ये सवाल सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। क्या हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम और हमारी सारी खोज सिर्फ हमारी अपनी ही परछाइयों का पीछा करना है? रैकू की तरह शायद हर इंसान जीवन भर इसी डाल के स्पर्श को प्रेम समझता रहता है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं। सुनने वालों के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। स्रोतों से निकले इस मन और वायु के द्वंद्व को समझते रहिए। ज्ञान और अनुभव के बीच के इस फासले को पाटने की कोशिश हमेशा चलती रहनी चाहिए।